तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, यदि आपने बीएड के थर्ड सेमेस्टर में हिंदी टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट ले रखा है तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होंगे, जिसमें कि मैंने 6 लेसन प्लान बनाना बता दिया है कि कैसे बनाना है। 6 लेसन प्लान मैंने अलग अलग टॉपिक पे आपको बनाने के लिए सिखाया है और बाकी के जो 14 लेसन प्लान और हैं मैं आपको रोज़ अब एक एक करके लेसन प्लान आपको जो 14 लेसन प्लान है वो करा दूंगा, ताकि आपको जो फाइल बनानी होगी लेसन प्लान की 20 लेसन प्लान की, तो वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 8 के हिंदी विषय का एक प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। और आज का हमारा जो प्रकरण है वो है धानों का गीत। कक्षा 8 का ये प्रकरण है। और जैसा कि आपको पता होगा कि लेसन प्लान में सबसे पहले आपको ऊपर में पाठ योजना संख्या डाल देनी होती है, तो आप ये डाल लीजिएगा। देन आपको विद्यालय का नाम डालना होगा, जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी ड्यूटी लगी हुई है उस विद्यालय का नाम आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या डालना होता है, तो इसके बाद आपको दिनांक डालना होता है, जिस दिनांक के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हो, किस कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हो ये भी डालना है, कौन सा विषय का लेसन प्लान है, कौन से घंटी में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाओगे, कितने मिनट पढ़ाओगे और प्रकरण क्या है, ये सारा डिटेल आपको फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो आप YouTube से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य देखकर लिख लीजिएगा। मैंने भी बताया है वीडियो लेक्चर में कि हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी टीचिंग की एक प्लेलिस्ट होगी, जिसमें कि मैंने बताया है कि हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है। तो वहाँ से देख के आप मिनिमम 3 या 4 लिख सकते हैं, यदि आपके महाविद्यालय में लिखवाया जाता है तो। अदरवाइज यहाँ पे हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य दोस्तों प्रकरण से संबंधित होता है, और जो सामान्य उद्देश्य होता है वो विषय से संबंधित होता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। विशिष्ट उद्देश्य हमने यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों को ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान कैसे अपने स्वर में बादलों का स्वागत करता है, इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दूसरा है किसान के लिए वर्षा का आना कितना महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी समझ सकेंगे। विद्यार्थियों किसान के जीवन से प्रेरणा ले सकेंगे। तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य हम दोस्तों लिखते हैं ये 3 स्तर पे लिखते हैं। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य आपके होते हैं, ज्ञानात्मक के बाद भावात्मक उद्देश्य होते हैं, और उसके बाद तीसरा होता है आपका क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी की एक थ्योरी है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव निर्धारित करने आ जाएंगे कि कैसे हम उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। तो वो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। सहायक सामग्री, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है सहायक सामग्री, यानी कि आप पढ़ाते समय किन किन सहायक सामग्रियों का मदद लेंगे। तो यहाँ पे हम जनरली चाक, डस्टर, लपेट, श्याम पट्ट ये डालते हैं। यदि आप कोई चार्ट पेपर या मॉडल ले जा रहे हैं तो आप उसको भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद अगला हेडिंग होगा पूर्व ज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो पूर्व ज्ञान क्या है, तो इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की सामान्य जानकारी रखते होंगे। इसके बाद आपको प्रकरण निकलवाना होता है। प्रकरण निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। तो अगला हेडिंग डाल लेंगे आप प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक क्रमांक संख्या का, एक छात्राध्यापक क्रिया का, एक विद्यार्थी अनुक्रिया का। पहला क्वेश्चन आपको करना है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, बच्चे उत्तर देंगे मनुष्य। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बच्चे उत्तर देंगे भोजन, पानी और वायु। फिर इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा भोजन के रूप में मनुष्य कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण करता है, बच्चे उत्तर देंगे रोटी, चावल, दाल, फल, दूध। फिर आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा चावल किससे बनता है, बच्चे उत्तर देंगे धान से बनता है।
फिर आप 5वां क्वेश्चन करेंगे धान की फसल लगते समय किसान द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, ये हो जाएगा। इसमें बच्चे मौन हो जाएंगे और यही आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको उद्देश्य कथन का हेडिंग डालना है और अपने टॉपिक यानी प्रकरण का अनाउंसमेंट क्लास में कर देना है। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों, ये काट दीजिएगा, छात्रों मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत धानों का गीत नामक कविता का अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके रचयिता आप लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, अदरवाइज इतना भी लिख के आपका काम हो सकता है। फिर इसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो अगला हेडिंग है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में आपको टोटल 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया का, चौथा विधि प्रविधि या श्यामपट कार्य का। ये 4 कॉलम बनाने के बाद आपको हेडिंग डालना है शिक्षण बिंदु वाले में प्रथम अन्विति, यानी कि आप कई अन्वितियों में पढ़ाएंगे। तो प्रथम अन्विति है धान उगेंगे कि डॉट डॉट आना जी बादल जरूर। इसमें आपको छात्राध्यापक क्रिया में क्या लिखना है, छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, आरोह अवरोह व भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में हो जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि प्रविधि सांपटकार वाले में हो जाएगा आदर्श वाचन। तो जब भी हम कोई पद पढ़ाते हैं या कोई गद्य पढ़ाते हैं सबसे पहले क्या कराते हैं, आदर्श वाचन कराते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई हुई है, तो आप थ्योरी वाली क्लास देख लीजिएगा अगर ये समझ नहीं आता है तो। फिर आगे आपको अनुकरण वाचन कराना है। तो सबसे पहले आप छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से उचित लय, गति, आरोह अवरोह में अनुकरण वाचन करवाएगा। विद्यार्थी कॉलम में हो जाएगा छात्र छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा अनुकरण वाचन। फिर इसके बाद काठिन्य निवारण का हेडिंग आपको शिक्षण बिंदु वाले में डालना है, और छात्राध्यापक अनुक्रिया में लिखना है छात्राध्यापक पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएगा। विद्यार्थी कॉलम में हो जाएगा विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा त्रुटि संशोधन विधि। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले में लिखना है प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के धानों का गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको अगला हेडिंग प्रसंग का डालना है, और प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान चांदनी एवं गीत के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आप डैश डैश कर दीजिएगा। विधि प्रविधि में भी डैश डैश कर दीजिएगा क्योंकि वो सेम ही होगा जो संदर्भ में था। फिर इसके बाद अगला हेडिंग आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में व्याख्या का डालना है, और व्याख्या में आपको जो आपने अन्विति लिया है उसका व्याख्या आपको करना है। तो इसमें व्याख्या हो जाएगा कवि कहता है कि किसान को धान की फसल प्राणों के समान प्रिय होती है। जब धान की फसल उगती है तो मानो धान के रूप में किसान के खेत में प्राण ही उगते प्रतीत होते हैं, क्योंकि बिना बादल की वर्षा के धान की फसल अच्छी नहीं होती। अतः किसान बादल का आह्वान करता है कि तुम। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश डैश कर दीजिएगा। विधि प्रविधि वाले में डैश डैश हो जाएगा। आगे है इसमें व्याख्या कि आकर वर्षा जरूर करना, हम चंद्रमा के रूप में धान की कोमल बालियों को बांधेंगे तथा सूखे रेत के रूप में सूर्य चमकेगा। अतः हे बादल तुम आकर हमारी धान की फसल को हरी भरी कर देना। ये प्रथम अन्विति का व्याख्या था। इसके बाद कठिन शब्दार्थ आपको कराना है बच्चों को। तो आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में कठिन शब्दार्थ का हेडिंग डालेंगे, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी अपने कॉपी में उतारेंगे, और आपको ये काम श्यामपट पे कराना है। एक साइड शब्द लिखना है, एक साइड अर्थ लिखना है। कलगियों, धान की कोमल बालियों, भोर, प्रातःकाल, अखाड़ियाँ, आंखें। तो इन शब्दों का अर्थ आपको श्यामपट पे लिख के बच्चों को बताना है और उनको कॉपी में उतारने के लिए बोलना है। इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालेंगे, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा।
विद्यार्थी वाले कॉलम में हो जाएगा डैश डैश, और इसमें एक साइड श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा शब्द पर्यायवाची शब्द। भोर का हो जाएगा सुबह, अखड़िया का हो जाएगा नेत्र। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में विलोम शब्द का हेडिंग डालना है, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश डैश हो जाएगा, श्यामपट्ट कार्य में शब्द, और यहाँ पे अर्थ मैंने लिख दिया है जो गलती हो गया है, तो यहाँ पे विलोम शब्द होगा। भोर का हो जाएगा सांझ, अखड़िया का हो जाएगा कान। फिर इसके बाद एक अन्विति पढ़ाने के बाद कठिन शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द कराने के बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं उस अन्विति से रिलेटेड। तो यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न मैंने 2 पूछे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप 3 या 4 पूछ सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से प्रश्न पूछा है आप देख सकते हो। किसानों को धान की फसल किसके समान प्रिय होती है? बच्चे उत्तर देंगे प्राणों के समान। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है किसान वर्षा के लिए किससे आह्वान कर रहा है? बच्चे उत्तर देंगे बादल का आह्वान कर रहा है। विधि यहाँ पे हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम द्वितीय अन्विति पढ़ाने के लिए लेंगे, तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में लिखेंगे द्वितीय अन्विति, और द्वितीय अन्विति का थोड़ा पैरा हम लिख देंगे, आगे पुकारेगी डॉट 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 आना जी बादल जरूर। तो इसमें सबसे पहले हम आदर्श वाचन कराएंगे बच्चों से, और आदर्श वाचन के लिए वही चीज़ हम छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, आरोह अवरोह व भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि प्रविधि में हो जाएगा आदर्श वाचन। फिर इसके बाद इसके नीचे हम लिखेंगे छात्राध्यापक वाले कॉलम में छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से उचित लय, गति, आरोह अवरोह में अनुकरण वाचन कराएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में हो जाएगा विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा अनुकरण वाचन। फिर इसके बाद आपका काठिन्य निवारण का हेडिंग हम डालेंगे शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा। कौन कौन से कठिन शब्दों का हम उच्चारण अभ्यास करवाएंगे, तो वो कठिन शब्द हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे डगरिया, संझा, एक कठिन वर्ड है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। प्रथम अन्विति में शायद हमने कठिन वर्ड लिखना भूल गया है, तो आप लिख लीजिएगा, जो कठिन शब्दार्थ हमने बताए हैं उसी को उसमें ऐड कर लीजिएगा। काठिन्य निवारण में आपका विद्यार्थी वाले कॉलम में हो जाएगा विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। विधि हो जाएगी त्रुटि संशोधन विधि। फिर इसके बाद संदर्भ का हेडिंग आपको डालना है, संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा, और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में उतारेंगे। विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। फिर आपको प्रसंग का हेडिंग डालना है, और प्रसंग में आपको लिखना है कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। इसके बाद व्याख्या का हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में। व्याख्या आपका हो जाएगा कवि कहता है कि हे बादल धान के खेतों के आगे सूने रास्ते आपको बुलाएंगे और पीछे की ओर झुके हुए बेंत आपका स्वागत करेंगे। सायंकाल के समय धान की बालों के ऊपर पड़ी ओस की बूंदें गीली आंखों से आंसुओं के रूप में आपका स्वागत करेंगी। प्रातःकाल के समय धान के खेत धन के रूप में आपका स्वागत करेंगे। अतः बादल तुम आकर स्वागत अवश्य ही स्वीकार करना। सवेरे के समय हवा से जब धान की बाली हिलेंगी तो मानो हमारे प्राण ही कांपने लगेंगे और खेत भी कांपते हुए प्रतीत होंगे, इसलिए हे बादल तुम जरूर आना। ये व्याख्या में हो जाएगा। फिर जैसे ही आप व्याख्या कर लेंगे तो आपको कठिन शब्दार्थ कराना होता है, तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप कठिन शब्दार्थ लिखेंगे, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी अपनी कॉपी में उतारेंगे। कठिन शब्दार्थ श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा शब्द अर्थ डगरिया का रास्ता, सांझा का शाम। फिर इसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में डालना है। छात्राध्यापक अनुक्रिया कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया कॉलम में डैश डैश हो जाएगा, और श्यामपट्ट कार्य में शब्द पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। डगरिया का पथ हो जाएगा, संझा का साय हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको विलोम शब्द कराना है, तो विलोम शब्द का हेडिंग आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में डालिएगा, और छात्राध्यापक अनुक्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया कॉलम में आपको डैश डैश करना है, और श्यामपट्ट कार्य में आपका हो जाएगा शब्द विलोम शब्द। डगरिया का हो जाएगा मार्ग विहीन, संझा का हो जाएगा भोर। फिर इसके बाद
आपको इस सन्मिति से रिलेटेड लास्ट में बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। तो बोधात्मक प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। प्रातःकाल के समय धान के खेत धन के रूप में किसका स्वागत करेंगे? बच्चे उत्तर देंगे बादलों का। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा आपका हो जाएगा धानों की हिलती बालियों की तुलना किससे की गई है? तो बच्चे उत्तर देंगे किसान के प्राणों के कांपने से। लास्ट में आपका हो जाएगा सारांश। सारांश में आपको क्या लिखना है? किसान के लिए बादलों के द्वारा बारिश की महत्ता का पता चलता है। और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या लिखेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। और विधि में आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि। क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आपको पढ़ाने के बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछने होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं। यदि आप चाहते हैं तो 3 या 4 भी पूछ सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न क्या है? पहला है धान को प्राण क्यों कहा गया है। दूसरा प्रश्न है धान के फसल के लिए क्या अत्यंत जरूरी है। फिर मूल्यांकन प्रश्न के बाद आपको हेडिंग डालना है श्यामपट्ट सारांश का। और श्यामपट्ट सारांश में आपने जो मूल्यांकन प्रश्न पूछा है उसी का आपको उत्तर लिखना है। तो श्यामपट्ट सारांश में पहला में आपका हो जाएगा धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि धान से ही किसान अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा धान के फसल के लिए वर्षा अत्यंत जरूरी है। इसके बाद पाठ योजना के सबसे लास्ट में जो हेडिंग आपको डालना है वो है गृह कार्य। और गृह कार्य में आप क्या बच्चों को देंगे कि कविता को याद करके आना है। तो इस तरीके से जो धानों का गीत था कक्षा 8 का एक प्रकरण था उसमें हमने पाठ योजना बनाना सीख लिया। यदि आपको ये पाठ योजना कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इस पाठ योजना की यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज करके ये PDF मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो उसे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी कारणवश टेलीग्राम प्राप्त नहीं होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये आज का पाठ योजना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम रोज़ एक एक पाठ योजना करके जल्दी से जल्दी आपका जो बचा है जितना टोटल 20 लेसन प्लान आपको हिंदी के कराने हैं तो वो मैं आपको जल्दी से जल्दी करा दूँगा, ठीक ना। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।